जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। मैं गुरुजी की बेटी मुंबई, नवी मुंबई से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और पूरे संगत परिवार को जय जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग महामंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा जी के सामने बैठकर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और इस शुक्राना सत्संग के दौरान मेरे से जो भी गलती हो जाए या शब्दों में गलती हो जाए, बोलने में गलती हो जाए, तो संगत जी मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं संगत परिवार में अभी नई नई हूँ। मेरा ये तीसरा सत्संग है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा जी की लीला तो परम्पार है और गुरु जी का बखान जो है हम छोटे सत्संग में तो कर नहीं सकते। और जब से मैं उनके शरण में आई हूँ, जब से गुरुपा ने मुझे अपने शरण में लिया है, तब से मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ, क्योंकि मैं बहुत दुखी रहती थी, परेशान रहती थी, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत जल्दी परेशान हुआ करती थी और बहुत ब्रह्मों को मैंने पाला हुआ था। ब्रह्म मतलब हर चीज़ में मुझे शंका रहती थी, चीज़ों को लेकर, पूजा पाठ सब चीज़ को लेके। लेकिन गुरुपा ने आप मेरी ज़िंदगी में आके सभी प्रकार के, जितनी प्रकार के जो डाउट्स होते हैं, ये नहीं वो नहीं ये नहीं, धीरे धीरे सब चीज़ों को निकाला, जिसकी वजह से आज मुझे बहुत फ्रीडम फील होता है। क्योंकि नहीं तो मैं इन चीज़ों में फंसी रहती थी। मुझे गुरुपा ने धीरे धीरे, अभी भी वो मुझे धीरे धीरे सुधार रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं ही सब में हूँ, वो मेरा ही रूप है सब। उन्होंने बताया मैं एक हूँ। तो इस तरह से अब इतनी क्लियरिटी आ रही है, विचारों में बहुत क्लियरिटी आ रही है। नहीं तो ये पूजा वो पूजा, एस्ट्रोलर्स, पंडित जी, ये पूजा वो पूजा, उसमें हम फंसे रहते थे। और पति हस्बैंड बोलते थे कि कितना पूजा कराती हो, इतना लंबा लंबा पूजा, ये पूजा वो पूजा, इसमें फंसे रहते थे। तो गुरु जी के महाराज की कृपा से, गुरुपा की कृपा से आज मैं उस चीज़ों से निकलती जा रही हूँ। और आज मुझे इस तरह का फील हो रहा कि मैं धीरे धीरे आज़ाद होती जा रही हूँ, आज़ाद। और गुरुपा के मंत्रों में, जल में, चंदन में एक तरह का मैजिक ही है, जिसे अप्लाई करके या हम उसको टीका को लगा के इतना आनंद आनंद फील होता है और चीज़ें भी अपने आप सॉल्व हो जाती हैं।
तो इस तरह से गुरुपा अभी मैं गुरुपा का जो स्वरूप है, उनका स्वरूप अभी मुझे मिला नहीं है। मैं सिर्फ मोबाइल में ही उनके स्वरूप में चंदन टीका और सामने लोटा में पानी भर के मैं रखती हूँ और उसी को मैं सबसे पहले पीती हूँ। तो उनका भी मैं उनके स्वरूप का ही इंतज़ार कर रही हूँ, देखते हैं गुरुपा मेरे को स्वरूप कब ब्लेस करते हैं। मैं भी उनका इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा का कहना है कि जो हम मांगेंगे तो वो जो हम मांगते हैं, जो हमारी विश रहती है, क्या पता वो हमारे छोटे समय के लिए अच्छा रहे, लेकिन गुरुबा पक्का काम करते हैं और ऐसी चीज़ें देंगे जो जो हमारे लिए बेहतर नहीं, बहुत ही बेहतरीन होगा। तो वो गुरुपा का कहना है। इसीलिए गुरुपा ने मुझे सिखाया कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे मेरे अंदर पेशेंस आ रहा है। अब मैं दूसरों की चुगलियाँ नहीं सुनती हूँ, और क्योंकि जब मैं चुगली सुनती थी तो मैं खुद दिन भर परेशान रहती थी, दिन भर आज अभी धीरे धीरे गुरुपा वो नेगेटिव चीज़ से मुझे दूर कर रहे हैं। मुझे उन्होंने उसका लॉजिकली रीज़न बताया, और अब मेरा खुद से ही धीरे धीरे मन चीज़ों में कट जाती हूँ, या कोई बात को चेंज कर देती हूँ। बात करते अगर कोई अपनी नेगेटिव या कोई चुगली अगर बताता है, या कोई किसी के बारे में बात करता है, तो मैं वहाँ से कट जाती हूँ, या तो मैं बातों को चेंज करती हूँ, या तो मैं फ़ोन ज़्यादा नहीं उठाती, पिक नहीं करती। धीरे धीरे मैं दूरियां बढ़ा रही हूँ उनसे। सॉरी संगत जी। तो गुरु गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, जब से उन्होंने अपने चरणों की धूल मुझे बनाई है, जैसे मेरी किस्मत तो चमक ही गई है। मैंने तो हंसना ही छोड़ दिया था, इतनी परेशान हो गई थी, पता नहीं क्यों ऐसी परेशान, नेगेटिविटी घिरी रहती थी। आलस आलस आलस, दिन भर आलस, कुछ करने का मन नहीं करना, ऐसा लग रहा जीवन में कुछ है ही नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं मेरे जीवन में मेरे लिए। बेरंग रखना, बेरंग, जिसमें कोई कलर नहीं है, फोटो खिंचाने का मन नहीं करना, कुछ कहीं जाने का मन नहीं करना, किसी के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने का मन नहीं करना, मतलब पूरी नेगेटिव से। अब वो क्या है, ब्लैक मैजिक था कि क्या था, क्या है ब्लैक मैजिक के तो सत्संग गुरुजी अभी भी मुझे सुनाते हैं, अभी भी वो मुझे छोटे छोटे नुस्खे बताते हैं, करो बेटी। मेरी बेटी के ऊपर भी उन्होंने बोला थोड़ा सा कष्ट है, उसको भी नींबू नींबू में 7 बार 7 टाइम्स मेरा मंत्र करके उसे आग में जला दे। तो इस तरह से धीरे धीरे गुरुपा की कृपा मेरे पूरे परिवार में है, मेरी बेटी में है। मेरी बेटी का भी कष्ट उन्होंने, कि ये कष्ट है वो कष्ट है करके उन्होंने उपाय बता के मुझे मुझे करवाने के लिए मेरा हाथ पकड़ के मेरा सारे काम करवाए हैं उन्होंने गुरुपा। और मैं अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना 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 महाराज, गुरुपा महाराज, शुक्राना करती हूँ। गुरुपा महाराज की कृपा से कल 27 जनवरी को मेरे को एक गुरुपा ने अपॉर्चुनिटी दिया, अपने गोरे गांव में गुरु जी का आश्रम है वहाँ आने का। और गुरु जी की कृपा से मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वहाँ मैं जा पाऊंगी। मैंने तब तक बिलीव नहीं किया जब तक मैं वहाँ पहुँची नहीं। मैंने बोला, मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरे हस्बैंड खुद मुझे वहाँ लेके गए कि चलो। अचानक से सोमवार का दिन था, कल सोमवार का दिन था, त्रयोदशी था, इतना सुंदर दिन था, इतने सुंदर दिन में गुरुपा ने मेरे पैर को वहाँ रखे और मेरे मेरे कष्ट को भस्म किया। और वो अंदर जाना तो आनंद में था, मैं क्या बताऊं संगत जी, इतना डिवाइन वहाँ पर एनर्जी थी, उतनी डिवाइन एनर्जी खींच रही थी, और इतना इतना सुंदर वो जगह। मैं फर्स्ट टाइम गई संगत जी, मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गई हूँ, और मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि बस अब मैं यहाँ से जाऊँ ही ना। गुरुपा को मैं एक टक होके देख रही थी। गुरुपा मुझे अंदर से टेलीपैथी के थ्रू बोल रहे हैं, मुझे देखती रहे, मैं तेरे सारे कष्ट को खींचता हूँ। उन्हें अंदर से मुझे एक बोला, अंदर से मुझे टेलीपैथी मैसेज आया कि बेटी मुझे देखती रहे, मेरे मेरे जो मेरा स्वरूप है, इतना बड़ा स्वरूप लगाया वहाँ पर, जो पीले चोले में है, सफ़ेद चोले में भी हैं, पीले चोले में। और मैं पीछे बैठी हुई थी वहाँ, पीछे बैठी हुई थी। गुरुपा ने मुझे पीछे पीछे, क्योंकि वहाँ सेवादार जो थे वो जैसा बोलते हैं हमें वैसे ही करना है, उन्होंने मुझे पीछे बिठाया। तो मुझे एकदम से आया कि उनकी संगत में मैंने सुना, सत्संग में मैंने सुना था कि चाहे जो सबसे पीछे बैठता है मैं सबसे पहले उसको ब्लेस करता हूँ, गुरुजी ने ये कहा था। तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं थी, जहाँ बस मुझे वहाँ आने का मौका मिला, गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़ के लेके आया, वही मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
तो मैं वहाँ पीछे बैठी और मैं एकटक होके गुरुजी को देख रही थी। और गुरुजी का पूरा जो उनका आसन था वो सब पीले कलर में, लेवेंडर कलर में पूरा सेटअप था उनका। बहुत लेवेंडर कलर के फ्लावर्स थे। इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर, मानो स्वर्ग के जैसे, स्वर्ग के समान, जैसे मैं कहाँ आ गई हूँ। मुझे वहाँ पीछे बिठाया तो टेलीपैथी के थ्रू मैं एकटक होके देख रही थी। टेलीपैथी के थ्रू मेरे अंदर से एकदम से विचार आया कि बेटी मुझे देखती रहे, मुझे देखती रहे, मैं तेरे सारे कष्ट को खींच रहा हूँ। और मैं आँख खोल कर, उन्होंने मुझे बोला आँख खोल के देख, आँख मत बंद कर। और मैं एकटक होकर आँख खोल के उनको देख रही थी, उनको देख रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कोई अलग सी इतनी पावरफुल एनर्जी मेरे हाथ में ऐसे वाइब्रेट कर रही थी। क्योंकि जो उनका ऑरा था, वो चारों तरफ का जो आश्रम का ऑरा था बहुत ही पावरफुल था, बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। सॉरी संगत जी। इस तरह से मुझे इतना वो शक्ति का आभास हो रहा था, मुझे आभास हो रहा था। और गुरुजी ने बोला आंख मत बंद कर, मुझे देखती रहे बस। और मैं देखती गई, देखती गई, देखती रही, देखती, वो मेरा कष्ट खींच रहे थे, मेरी गंदी चीज़ों को खींच रहे थे अपनी तरफ, ले रहे थे अपने मेरे गुरुपा। और मैंने वापस से फिर वापस से परमिशन मांगी गुरुपा। क्योंकि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेरा ध्यान एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं आंखें बंद कर लूँ, आपको फील करूँ क्या? तो गुरुपा ने काफ़ी देर के बाद बोला ठीक है अब आँख बंद कर ले। तो आँख बंद करके, क्योंकि लोग आ रहे थे, जा रहे थे, माथा टेक रहे थे, ध्यान ऑटोमेटिकली उनकी तरफ जा रहा था। और मैं चाहती नहीं थी कि मैं इतने सुंदर समय को कहीं देखने में और वो करने में वेस्ट करूं। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने गुरुपा का ध्यान किया। और मैं ध्यान किया तो वहाँ जो मंत्र लगे थे मैं उनको सुन रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से उठूँ ही ना, यहाँ से जाऊँ ना। गुरु और मेरी आँख से आंसू आने लग गए। और मेरे को और पता नहीं क्यों आंसू आने लगे, अपने आप ही टपकने लगे आंसू कि आपने मुझे सौभाग्य दिया, आपके इस सुंदर से स्थान में आने का भाग्य दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे सुंदर स्थान में आऊंगी, मुझे पता भी नहीं था। तो गुरुपा ने पता नहीं मेरे कौन से ऐसे अच्छे कर्म थे जो उन्होंने मुझे जोड़ा, अपने साथ जोड़ा, मुझे धूल बनाई अपनी चरणों की। अब उन चरणों को मैं अनंतम 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 दिल से उनको स्पर्श करके मैं उनको प्रणाम करती हूँ, उन चरणों को प्रणाम करती हूँ। गुरुपा जी मुझे धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्राना, 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 सभी सभी चीज़ों का शुक्राना गुरुपा। और इस तरह से जब आते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ गुरुजी, संगत जी, जब हम वहाँ गोरे गांव के गुरुजी का आश्रम जा रहे थे, वो काफ़ी अंदर 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 जंगल की तरफ, अंदर अंदर बहुत सुंदर जगह में है, बहुत हरियाली, ग्रीनरी बहुत है चारों तरफ, गायें हैं, सब हैं। तो मेरे हस्बैंड परेशान हो गए कि हम तो ओला से गए थे। अब मेरे हस्बैंड परेशान हो गए, ये तो बहुत अंदर है, अभी तो हम ओला से जा रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने सोचा कि कार से ना जाए, पहले देख लेते हैं कहाँ है क्या है। क्योंकि वहाँ बॉम्बे में जो है पार्किंग का बड़ा इश्यू है। तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले ओला से जाते हैं हम लोग। ओला से जब हम गए तो हमें लगा ये तो बहुत ही अंदर अंदर है। तो मेरे हस्बैंड परेशान हो गए, बोलते ये अभी आते समय कैसे होगा, यहाँ ना ऑटो दिख रही है ना ओला दिख रही है, कुछ दिख रहा है अंदर। जब मेन रोड हम अंदर चले जाते हैं तो वो परेशान हो गए, चलो अब हमें पैदल आना पड़ेगा, हमें तो पैदल आना पड़ेगा। लेकिन जब मैं घर से निकली थी तब मैंने गुरुपा जी को बोला था गुरु जी चलो चलते हैं, चलते हैं, और फूल की तरह में लेके जाओ, फूल की तरह में लेके आना गुरुपा। मेरी अरदास है आपसे। मैंने इस तरह से गुरुपा से परमिशन लिया, गुरुपा को भी लेके चली साथ में। गुरुपा की कृपा देखिए। और आते समय अंदर तो इतना सुंदर डिसिप्लिन के साथ, उन्होंने इतना सुंदर डिसिप्लिन, सेवादार, इतने प्यार से, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था। वहाँ से हमने चाय प्रसाद खाया, चाय प्रसाद खा के तो मेरी इतनी इच्छा थी, मेरे गुरुपा का लंगर खाने के लिए। मेरे गुरुपा से मैंने चाय प्रसाद पिया, समोसा खाया, और मैंने इतना अच्छा लगा मुझे। मैंने गुरुपा को देखते ही देखते, इतनी बड़े स्वरूप आगे रखी हुई थी, मैंने उनको देख देख कर वो
चाय ख़त्म करी, समोसा ख़त्म किया। गुरुपा जी अरदास रखी, गुरुपा मेरे अंदर जो भी बीमारियां हैं, मेरे शरीर का नेगेटिविटी है, जो गंदी बीमारियां हैं, मेरे को थायराइड भी है, ये सबको भस्म कर दो गुरुपा। मैं आपका ये प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ, चाय प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंदमयी मेरा अंदर से दिल इतना रो रहा था कि जाने का मन नहीं कर रहा था, पर क्या करे, बहुत सारे लोग आ रहे थे, उनको भी स्थान चाहिए था बैठने को, क्योंकि वो जो बैठने का जगह है वो इतनी बड़ी जगह नहीं है, ठीक है। और पब्लिक आ रही थी, संगत जी आ रहे थे, वहाँ आ रहे थे, तो उनके लिए भी हमें छोड़ना था जगह। तो हमें लगा कि अब हमें उठना चाहिए यहाँ से। तो हम गए, बाहर जाके फिर मैंने मुझ में लोटा लेके गई थी अपने साथ, और मैंने एक सत्संग में सुना था कि लोटा ब्लेस करवा लो। और एक ओम ओम का ओम मुझे आया था जो सत्संग, तो मैंने उसके थ्रू मैंने लगा कि चलो एक ओम का मैंने गोल्ड का पैंडल ले लिया था गले का। तो मैंने बोला चलो, फिर मुझे वहाँ देख कर ऐसा लगा कि बोलूँ कि ना बोलूँ उनको। तो मैंने बाहर निकलने के बाद मैंने वहाँ के जो सेवादार थे बहुत अच्छे थे, वो सेवादार से मैं रिक्वेस्ट की कि संगत जी, अंकल जी, मेरे को लोटा ब्लेस करवाना है, क्या आप ब्लेस करवा सकते हो क्या? तो उन्होंने बोला कि लोटा तो ब्लेस कराना है, ठीक है, बट कोई हॉस्पिटल में है, कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में है, या प्रॉब्लम में है कोई, या बहुत ही कंडीशन खराब है, बड़ी बीमारी से घिरा हुआ, ऐसा कुछ है क्या घर पे? मैंने बोला ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मैं तो ऐसी लोटा ब्लेस करवा लेती हूँ, क्योंकि बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य अभी गुरुजी कब दें मुझे, देंगे वो तो मुझे पता है, लेकिन अब कब जाएंगे, क्योंकि मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स भी हैं, फिर नेक्स्ट ईयर 10th भी है। तो देखते हैं गुरुपा जी कब अपना बुलावा देते हैं, उसके हिसाब से मैंने बोला नहीं, यहीं से करवा लेती हूँ। तो उन्होंने नहीं, ऐसे मत कराइए, अगर ऐसा कोई है तो कराइए, अदरवाइज ऐसा कोई भ्रम मत पालिए, ऐसा कुछ मत पालिए। तो इस तरह से मैं लोटा तो लेके गई थी, तो मैंने लोटा थोड़ी देर के लिए बैग से निकाल के वहीं स्थान में रख दिया था जहाँ हम बैठे थे। और ये जो गले का ये ओम है, इसको भी मैंने थोड़ी देर के खोल के रख लिया था। तो गुरु जी के शरण में गए, वहाँ ओरा मिला, वो तो वैसे ही अभिमंत्र हो गया, वैसे ही लोटा अभिमंत्र हो गया, वैसे ही मेरा ओम पेंडेंट ये मैं अभिमंत्र हो गया। गुरुजी ने मुझे ऐसा अंदर से टेलीपैथी एक थॉट दिया। तो मैंने बोला हाँ सही बात है, चारों तरफ मेरे गुरुपा है ना। तो इस तरह से मैंने फिर उनसे बोला कोई बात नहीं, थैंक यू बोल के हम लोग शुक्राना गुरुजी करके हम वहाँ से निकले। और निकले तो फिर परेशान हस्बैंड, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से तो बहुत ही अंदर है। उतने में गुरुपा जी वहाँ पर एक जो हैं सेवादार, उन्होंने बोला आपको कहाँ जाना है? तो हमने बोला हमें तो बाहर मेन हाईवे में निकलना है। तो अभी हम लोग ओला से आए थे। तो उन्होंने नहीं नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारी पर्सनल गाड़ी है, जो सेवा हम लोग सेवा कर रहे हैं, आप इस कार में बैठ जाइए, या आपको मेन गोरेगांव के हाईवे में छोड़ देगा। फिर वहां से आप जैसा आपको लगता है ओला कीजिए, जैसा भी लगता है आपको कर देंगे। तो बाहर अंदर जो भी जितना अंदर जंगल जंगल है वो आपको हम आराम से क्रॉस करवा देंगे। तो इतनी अंदर से मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छे से हम लोग को सेवा, वो जो ड्राइवर अंकल जी थे, इतने अच्छे से उन्होंने हमें आराम से हमें हाईवे तक छोड़ा। और इतने उन्होंने खुद अपना एक संगत शेयर किया हमसे, शुक्राना शेयर किया कि मेरे गुरुजी महाराज की तो बहुत कृपा है, मैं 3 से 4 साल में सेवा में लगा हूँ उनके यहाँ पर, और मैं सेवा ही कर रहा हूँ। अब मेरा जितना जीवन है मेरा उनके शरणों में है। और उन्हें एक अपना सत्संग सुनाया, शुक्राना सत्संग सुनाया कि मेरे पैरों की ऐसी हालत थी, मैं खड़ा ही नहीं हो पाता था, लेकिन जब से मैं इनकी शरण में आया हूँ कि मेरी तो काया ही चेंज हो गई है। अभी मैं सेवा करता हूँ, 3:30 बजे मंडे मंडे हर मंडे जाता हूँ, सफाई करता हूँ, सारा सेवा देता हूँ। देखिए चमत्कार। इस तरह से वो इतने सॉफ्ट स्पोकन, माय गॉड, इतने जो भी हमारे गुरुजी महाराज के सत्संग में आ जाते हैं, या जो भी जिसे भी हमारे गुरुपा चुनते हैं, वो गुरुपा के ही रंग में आ जाते हैं। इतना सुंदर बोली उनका, इतनी मिठास की। और हर कोई वहाँ, इतनी अच्छी ट्रीटमेंट थी ना। एक बार को तो मुझे लगा कि मैंने पता नहीं कौन सी हाई पोस्ट अचीव कर ली है, ऐसा लगा मुझे कि गुरुपा ने मुझे पता नहीं कौन सी और हाई पोस्ट की डिग्री दे दी है। इस तरह का फील हो रहा था वहां पर मुझे।
ये सब मेरे गुरुपा महाराज की कृपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, जो जो ये दिन दिखाए मुझे आपने। और इतनी खुशी हो रही थी, अंदर से मन करा कि पीले रंग का ड्रेस पहन के जाऊं, पीले रंग का सूट पहन के जाऊं। अंदर से अपने आप इच्छा आई। मैंने अपना नया ड्रेस, जैसे कि गुरुजी बोलते हैं कि मेरे दरबार में आना तो बन ठन के आओ, अच्छे से बन ठन के आओ, जैसे पार्टी हो, कोई बड़ी पार्टी में जा रहे हो या। तो इस तरह उसके अकॉर्डिंगली मैंने नया ड्रेस पहना था येलो रंग का, जो मैंने बाय किया था, रिसेंटली बाय किया था। तो वो मैंने पहना और इतना अच्छा लगा मुझे वहां जाके। बस इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद कि बस सब चीज सबकी पूर्ति हो गई। अब इच्छा है गुरुपा, हे गुरुजी महाराज जी, मेरे गुरुपा जी, अब आप बड़े जल्दी जल्दी बड़े मंदिर बुलाइए, मुझे बुलाइए। अब मुझे वो सब, ये सब आपके स्वर्ग के समान है। सारे जितने भी आपके स्थान है, मंदिर है, सब स्वर्ग के समान है, स्वर्ग है ये। अब वो स्वर्ग का दर्शन दीजिए मुझे प्रभु। मुझे जितने भी मेरे पाप है, जो भी मैंने पाप किए, जितने जन्म में भी पाप किए प्रभु, और जिस पे भी किए, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, जो भी प्लांट हो, और किसी प्रकार के मनुष्य हो, किसी भी आत्मा को मैंने दुख पहुंचाया है, तो मैं आज आपसे क्षमा याचना करती हूँ। हे मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा कर दो, उन सभी चीज के लिए क्षमा कर दो। क्षमा तो प्रभु आपने मुझे कर दिया है, क्योंकि आपने मुझे अपनी अपनी धूल बना ली है, अपने चरणों की धूल बनाई है गुरुपा। इसी से पता चलता है कि आपने मुझे क्षमा कर दिया गुरुपा। और आपने मुझे तब मेरे जीवन में आए हो जब आपने मुझे पूरी तरह से निचोड़ लिया है गुरुपा। आपने मुझे कम समय में हर चीज दिखा दिया गुरुपा। इस जीवन में, इस माया को लेकर, इस पैसे को लेकर, हर चीज का जो जो एक परिभाषा है, वो आपने मुझे बहुत सही उम्र में और जल्दी उम्र में दिखा दिया गुरुपा, जल्दी दिखा दिया गुरुपा। और इस चीजों से, माया से तो आपने मुझे हमेशा दूर रखा है गुरुपा। मुझे पता है, माया होते हुए भी आपने मुझे बोला है कि माया में है तू, सब है, पर तुझे कमल बनना है, कमल के फूल के समान बनना है। तेरे को कीचड़ में रह के भी बैलेंस रखना है तुझे अपने जीवन में। बैलेंस के थ्रू ही तू कमल का फूल बन पाएगी। ये तो उन्होंने मुझे शुरू से ही, ये ये जो शब्द है, ये सेंटेंस है, शुरू से ही मेरे दिमाग में उन्होंने सेट करके रखा था गुरुपा। तो मेरे अंदर पैसे को लेके कभी लालच नहीं आया गुरुपा। हाँ, दुख होता है मुझे, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे पास पैसे रहते पर टिकते नहीं है संगत जी। आते हैं चले जाते हैं, और बार बार पति से मांगना पड़ता है। बड़ा खराब लगता है मांगना। मन में अंदर लगता है कि कुछ करती क्यों नहीं हूँ मैं। पढ़ी लिखी भी हूँ, करने की हिम्मत भी है, लेकिन स्थिति ऐसी है गुरुपा। पति बाहर काम करते थे, कुछ बच्चे को पालना, छोटा है, पूरा पूरा समय बच्चे के पीछे जाता है। धीरे 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 सब छोड़ दिया, काम भी छोड़ दिया। फिर पैसा तो ऐसी चीज है प्रभु, वो गड्डी के पेट्रोल के समान है गुरुपा। पेट्रोल नहीं होगा तो गड्डी नहीं चल पाएगी। तो पैसा का रोल तो जीवन में है कि नहीं। तो पैसा नहीं होता, आदमी वैसे ही परेशान हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है, खुशियां वैसे ही चली जाती है, लड़ाई झगड़े आ जाते हैं। तो बार बार मांगना और तंग करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता पति को। लेकिन भगवान, मेरी माता रानी, उनकी कृपा ऐसी है। मेरी माता रानी को मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं कुल देवी को, मेरी कुल देवी, मेरी कुल देवी, मेरी काली माँ। मेरी माँ ने, जब से मेरी माँ मेरे घर पे आई है ना, उन्होंने सबको लेके आई, मेरे गुरुपा को लेके आई, सबको, लक्ष्मी को लेके आई, सबको लेके आई। रूप तो एक ही, लेकिन सबको लेके आई मेरे घर पे, सबका। जैसे मेरी माँ काली आई ना मेरे घर में, सब चीज़ की बरकत हो गई है, सब चीज़ आ गया है मेरे घर पे प्रभु। सबसे बड़ी मेरी माँ है, जिसने मुझे ये रास्ता दिया। उनकी कृपा से ही मेरे गुरुपा मेरे जीवन में आए। मेरे गुरुपा ने मुझे बोला कि तेरी माँ काली की वजह से मैं तेरे पास आया हूँ। तो मेरी माँ शक्ति, मेरी शिव शक्ति, मेरी शिव शक्ति को मैं सबसे पहले प्रणाम करना चाहती हूँ। कोटि कोटि में शुक्राना 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 करना चाहती हूँ, जो आप मेरे जीवन में हमेशा शुरू से ही रही हो। मेरी माँ शक्ति, शुरू से ही रही हो आप मेरे जीवन में।
शुरू से ही मेरे को टेलीपैथीज के थ्रू आपने मुझे हमेशा मेरे को दिलासा दिया है। जीवन में तो देखो अप डाउन तो हर हर औरत के जीवन में अप डाउन है, हर औरत के, और वो पक्का है। वो बहुत ही कम औरत है जिसको दोनों ससुराल और मायका दोनों ही बहुत बढ़िया मिलता है, पति भी बढ़िया मिलता है। नहीं तो 80 से 90% तो औरतों को झेलना ही पड़ता है, चाहे वो मायके चाहे वो ससुराल। तो इस तरह से लाइफ में बहुत अप डाउन्स आए, लेकिन मेरी माँ हमेशा खड़ी रही। टेलीपैथी के थ्रू उन्होंने मुझे हमेशा साहस दिया, नहीं सब कुछ अच्छा होगा, बढ़ती रहे आगे तू। ये जो साहस, ये जो शब्द है उनके ही हैं। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ आगे अच्छा होगा, तू बस आगे बढ़ती जा बेटी, बढ़ती जा। तो उस माँ ने मुझे कोई पैसों की कुछ ही नहीं, किसी बहाने से मुझे पैसे मेरे पास आ जाते थे। मैं परेशान होती थी, पैसे कहीं ना कहीं से मेरे पास आ जाते थे। इतनी कृपा मेरी माँ ने, मेरी माँ शक्ति ने, माँ शक्ति उन्होंने रखी है मेरे पे। और गुरुपा के आने से तो मेरा परिवार पूरा कंप्लीट हो गया। मेरे घर में शिव शक्ति, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी माँ, सबका आशीर्वाद साक्षात मेरे हमारे सिर में आ गया। हम, मेरे पति, अंकल, आपकी गुरुपा की नातिनी बेटी, आंटी, और मेरे ऊपर, बेटी के ऊपर कंप्लीट फैमिली हो गया है। और सब, और उनका आशीर्वाद ब्लेसेस हमारे सिर पे है। उन्होंने कहते हैं गुरुपा, मेरे शुक्राना सत्संग में कहते हैं कि फिक्र ना कर, तेरे बच्चे और तेरे पति की जिम्मेदारी मेरी है। इतना उन्होंने बोल दिया, मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई। कृपा, जब से आप जीवन में आए हो मैं तो चिंता से बहुत दूर हो गई है। मैं नहीं लेती अब चिंता, मैं नहीं करती टेंशन। और मैं अब मैं आराम से गुरुपा जी के चरणों में छोड़ देती हूँ चीज़ों को। गुरुपा जी करो, अब आपको जैसा लगता है करो। मैं बस, मुझे तो बस अब मुझे आपका मंत्र जाप करना, आपका आपकी पूजा करनी है, और आपका मन से आपका मेडिटेशन करना है। आप जो बोलते हुक्म बोलते वो मुझे करते रहना है, यही मेरा काम है। मैंने ऐसा बोला उनको, यही सबसे पहले मेरा काम है। जो नहीं, आप नहीं बोलोगे तो नहीं, तो नहीं, नहीं करना तो नहीं करना। और आप बोलोगे करना है तो वो करना है तो करना है। जो दोगे आप वही सबसे बेस्ट है मेरे लिए। और जो नहीं दोगे आप, उसके लिए मुझे दुख नहीं करना। वो मेरे लिए बेस्ट है, इसलिए वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी। मेरे गुरुपा हो आप, मेरे पिता हो आप। पिता अपनी बेटी, अपने बच्चों के लिए सबसे सबसे ऊंचा सोचेंगे, सबसे बेस्ट सोचेंगे। धन्यवाद मेरे गुरुपा, आपने तो मेरे विचारों को एकदम से चेंज कर दिया, मेरे के अंदर शक्ति दे दी, विचारों को, चिंता को, सब चीज़ को टटोल दिया गुरुपा आपने। और ये जो भ्रम, ये सब डाउट्स में रहती थी, सब धीरे से निकाल रहे हो। पीरियड्स में ये नहीं करना, पीरियड्स में वो नहीं करना है, ये माता को वो करना है, वो माता को ये करना है। गुरुपा ने सब बोला कि सब एक ही है बेटा, एक ही शक्ति है, एक ही ऊर्जा है, कोई किसी से अलग नहीं है। सब मेरा ही रूप है, चाहे तू लक्ष्मी देख ले, सरस्वती देख ले, दुर्गा देख ले, एक ही शक्ति है। चाहे विष्णु देख ले, चाहे ब्रह्मा देख ले, सब एक ही है। तो एक ही को पूजा कर, एक ही को मान, तब तेरा कल्याण होगा। ऐसे तेरा कल्याण नहीं होगा, जितनी फंसी पड़ी रहेगी जगह जगह उतनी फंसती रहेगी। गुरुपा ने ऐसा मुझे बोला। और सपनों में तो गुरुपा के आए आए, गुरुपा ने इतने दर्शन दे दिए मुझे, बहुत दर्शन दे दिए गुरुपा ने। अब मैं अपना सत्संग यहाँ क्लोज करना चाहूंगी और नए सत्संग की तैयारी करना चाहूंगी। और गुरुपा जी, अब मैं आपसे, संगत जी, आपसे शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने मेरा सत्संग सुना, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने बच्चों और हस्बैंड की तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी। आप उनके ऊपर भी अपने ब्लेसिंग लगातार दे रहे हो, उनका भी कल्याण होता जा रहा है और मेरे माई की तरफ भी कल्याण होता जा रहा है। मैं उसके लिए आपसे शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अब मैं अपना सत्संग यहीं, अपने सत्संग को महामंत्र, गुरु जी के महामंत्र, बहुत दिव्य मंत्र से समाप्त करना चाहूंगी। ओ
नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सदा सहाय। गुरु जी महाराज प्राची आंटी जी को प्राची आंटी जी उनकी फैमिली को खूब ब्लेसिंग दीजिए। उनके द्वारा ही ये सत्संग आपके चरणों में आया है गुरुपा, और आपके चरणों में शुक्राना सत्संग को मैं भेंट करती हूँ गुरुपा। अब इसको स्वीकार कीजिए। प्राची आंटी उनके फैमिली को खूब ब्लेसिंग दीजिए, सारे संगतों को ब्लेसिंग दीजिए, और उन सभी जीव जंतु पेड़ सभी में अपनी ऊर्जा बराबर रखिए गुरुपा। सबको ऊर्जा दीजिए। जो जहाँ फंसे पड़े हैं, परेशानी में है, गड्ढे में है, कीचड़ में है, कहीं भी फंसे पड़े गुरुपा, उन पे कृपा कीजिए, उन्हें निकालिए, वहाँ से निकालिए। सभी पे अपना ब्लेसिंग रखिए गुरुपा। सभी में आप सब जगह हो गुरुपा, और आप सब जगह हो गुरुपा। धन्य है गुरुपा, आपकी लीला धन्य है गुरुपा। बस इस तरह से हमारी बुद्धि को क्लीन 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 करते जाइए गुरुपा, क्लीन करते जाए। हम किसी चीज में ना फंसे गुरुपा। हम बहुत ये कलयुग में बहुत फंस गए हैं गुरुपा, चीजों में फंस गए हैं। एक चीज खाने जाते हैं तो उसकी 36 वेराइटीज हैं गुरुपा। फंस पड़े हम लोग, हर चीज में फंस पड़े हम लोग। निकालिए गुरुपा, निकालिए हमको। बुद्धि के द्वारा ही हमारा कल्याण हो सकता है गुरुपा, बुद्धि के द्वारा। धन्यवाद। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।